नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा जैवमंडल एवं बायोम से संबंधित है। तो जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रम में निम्नलिखित सम्मेलनों को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा सम्मेलन पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो फर्स्ट है हमारा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन। सेकंड है जैविक विविधता पर कन्वेंशन। थर्ड है लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन। फोर्थ है आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, इस तरह से अरेंज करना है। तो देखिए, ए में है 4 3 1 2, बी में है 1 2 3 4, सी में है 4 3 2 1, डी में है 4 2 3 1। करने का प्रयास करिए आप लोग। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले हुआ था 4 आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन, 1971 में हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन, ये 1973 में हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन, ये हुआ था 1977 में। उसके बाद हुआ था जैविक विविधता पर कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन हुआ था 1980 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए, कालानुक्रम के अनुसार क्रमशः आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन 1971 में, लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर कन्वेंशन 1973 में, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन 1977 में, तथा जैव विविधता पर कन्वेंशन 1980 में हुआ था। तो इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा होती है उसमें रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कौन से कथन सही है। तो फर्स्ट कथन है हमारा, कच्छ आरक्षित जैवमंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है। और सेकंड है हमारा, नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से कथन सही है इसमें। ऑप्शन ए है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में कथन एक और कथन दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी में कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ऑप्शन डी है कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। क्यों होगा, देखिए, जो कच्छ का आरक्षित जैवमंडल है ये गुजरात में पाया जाता है। भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो लाल पांडा है ये पूर्वोत्तर में पाया जाता है, ये नीलगिरी जबकि दक्षिण में है, और ये लाल पांडा पूर्वोत्तर में पाया जाता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। कच्छ आरक्षित जैवमंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है। कच्छ मरुस्थल में नीलगाय, चिंकरा, तो ये जो जीव दिए गए हैं इनमें से कुछ आप याद करके चलना है, जैसे कि कच्छ में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से कोई भी एक, कोई ऐसे चिकरा दे दिया, उसे पूछ लेगा क्या ये कच्छ में पाया जाता है, तो आपको जानना है। तो मरुस्थलीय लोमड़ी पाई जाती है, मरुस्थलीय बिल्ली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लैमिंगो आदि जीव पाए जाते हैं। नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। लाल पांडा उत्तर पूर्व क्षेत्रों कंचनजंगा मानस, कंचनजंगा सिक्किम में है और मानस असम, इन दोनों पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लाल पांडा पाया जाता है। नीलगिरी आरक्षित जैवमंडल बाघ, नीलगिरी लंगूर, शेर, मालाबारी भूरे, हार्नबिल के लिए प्रसिद्ध है। जी, हार्नबिल नागालैंड में भी पाया जाता है, वहाँ तो आर भी बनता है, इसलिए ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो नीलगिरी में पूछे जा सकते हैं कौन से जानवर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप सम्मिलित हैं।
कौन सा है ये? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, या नीलगिरी है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ये मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी भी दक्षिण में है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख भी है। देखिए समुद्र के तट के पास है तो ज्वारनदमुख भी होगा, समुद्र तट तो होगा ही होगा, और इसके साथ समुद्री घास भी होगा, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के वन सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है? वैसे सभी में ये विशेषताएं हो सकती हैं कुछ कुछ, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सभी विशेषताएं शामिल हैं। तो ये बीपीएससी 2022 और 23 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो हमारे लेक्चर हैं वो आप लोगों तक पहुँचते हैं।